Hi everyone, in this series of system design, let's discuss about caching. So in this video, we will cover what is caching, why it's used, database caching, what is CDN, what is application caching, and some tools for caching. So firstly, we will see its definition. What is caching? So it is temporary storage for faster access. Temporary storage for faster access. Okay. So it is a technique to temporarily store frequently accessed data in a faster storage like RAM to reduce the need to fetch it repeatedly from the original source. Okay. And it improves performance and it reduces the load times. Okay. So कैशिंग क्या है? एक टेक्निक है जिसमें जो भी फ्रिक्वेंटली यूज डाटा रहता है ओके उसको हम एक रैम में स्टोर कर देते हैं. मीन्स हम हमारी कोई भी रिक्वेस्ट है वो बार बार डेटाबेस की बजाय वो रैम से पिक कर ले. मान लो हमने एक रिक्वेस्ट भेजी, वो डेटाबेस पे हिट हुई, तो डेटाबेस क्या करेगा, वो उस रिस्पॉन्स को एक कैशे में स्टोर कर देगा ताकि नेक्स्ट टाइम हम सेम रिक्वेस्ट हम हिट करें तो वो डेटाबेस पर ना जाकर उस कैशे से पिक कर ले. ओके, सो दैट्स व्हाई वी यूज कैशिंग. ओके, इससे क्या होगा, बार बार डेटाबेस पे हिट नहीं जाएगा और हमारा रिस्पॉन्स फास्टर आएगा. इससे हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी एप्लीकेशन की. ओके, सो द नेक्स्ट इज व्हाई वी यूज इट. व्हाई वी यूज कैशिंग. ओके, so the first one is it speeds up the retrieval process. Okay, and also it reduces the server load and enhance the user experience. Okay, so speed, how speeds up, why? Okay, because अगर एक वेबसाइट का होम पेज अज्यूम करो, अगर एक वेबसाइट का होम पेज बार बार ओपन हो रहा है तो हम होम पेज के डाटा कैशे करके उसको फास्ट रीलोड कर सकते हैं. ओके, जिससे कि हमारी स्पीड इंक्रीज होगी. मीन्स कि बार बार हमारा हिट नहीं जाएगा डेटाबेस पे, तो हम वो डाटा कैशे में स्टोर कर लेंगे. ओके, एंड सेकंड वन इज इट रिड्यूसेस द सर्वर लोड. सर्वर पर वर्कलोड रिड्यूस होता है अगर हम कैशे यूज करते हैं. ओके, एंड थर्ड वन इज बेटर यूजर एक्सपीरियंस. सो फास्टर रिस्पॉन्स से क्या होगा कि यूजर्स हैप्पी रहेंगे क्योंकि उनको रिस्पॉन्स जल्दी रिसीव हो रहा है, बार बार डेटाबेस पे हिट नहीं जा रहा, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है. तो हम कैशे में स्टोर कर रहे हैं, इसकी वजह से यूजर्स के पास डाटा फास्ट रिट्रीव होगा. ओके, सो नाउ कम्स टू द टाइप्स ऑफ कैशिंग. So what are its types? First one is database caching. Okay, so what is database caching? It stores query results for speed. Okay, so it stores query results to avoid repetitive database hits. Okay, means डेटाबेस कैशिंग क्या रहता है, जो डेटाबेस पे अगर मीन्स फर्स्ट टाइम हिट गया तो वो जो डाटा रहेगा वो हमारा कैशे में स्टोर हो जाएगा ताकि नेक्स्ट टाइम हमें डेटाबेस को हिट करने की जरूरत ना पड़े. ओके, सो लेट्स सी इट विद सम एग्जांपल. लाइक a user is finding top 10 trending products from e-commerce website. Okay, so first time he will hit the results, then database what it will do, it will store that 10 trending products in a cache. So जो हमारा रिजल्ट होगा वो कैशे कर लेंगे. जब यूजर फिर से रिक्वेस्ट करेगा तो डायरेक्ट कैशे से रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा. ओके, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस कैशिंग. नेक्स्ट वन इज CDN. So what is CDN? It is content delivery network. ओके, सो हमारा क्या रहता है CDN में, it caches static content near users. Okay, so what does it mean? So it caches static assets like images, videos and scripts
क्लोजर टू द यूजर्स। ओके, स्टैटिक कंटेंट्स हमारे कौन से रहते हैं? इमेजेस होगी, CSS, वीडियोस और स्क्रिप्ट्स। ओके, तो अगर एक यूजर, लेट्स से इट इज एग्जांपल, अगर हमारे पास एक यूजर इंडिया में है और वेबसाइट का सर्वर यूएसए में है, तो सीडीएन क्या करेगा? ओके, सो यूजिंग सीडीएन हम क्या करेंगे, जो यूजर के नियर बाय जियोग्राफिकल एरिया है वहां पे हम अपना सर्वर सीडीएन प्रोवाइड कर देंगे, ताकि जो भी स्टैटिक एसेट्स हैं वो नियर बाय यूजर्स वहीं से प्रोवाइड कर ले, उसको यूएसए पे सर्वर पे जाने की जरूरत ना पड़े, वो एक सीडीएन के थ्रू एक्सेस कर ले। मीन्स कि वो अगर हिट यूएसए में जो सर्वर है वहां पर करेगा तो उसको रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा। सो टू अवॉइड दिस, व्हाट वी विल डू, we will store that static contents in the CDN that is nearby the geographical location of the user, and जब भी यूजर हिट करेगा तो वो रिक्वेस्ट CDN पे जाएगी एंड CDN वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देगा यूजर को। ओके, सो दिस इज अबाउट CDN एंड थर्ड वन इज एप्लीकेशन कैशिंग। So what is application caching? It stores app data for efficiency, stores app data. So what it will do, it temporarily stores app level data to speed up the processing. Okay, means application के अंदर temporarily data को store करना। Let's see it with example. मान लो एक e-commerce application है, हम उसमें जाके shopping कार्ट में जाते हैं और वहाँ हम कुछ भी सिलेक्ट कर देते हैं। मान लो कि हमें जीन्स या टी शर्ट्स चाहिए, तो हम क्वांटिटी सिलेक्ट करके ऐड कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूजर आता है तो वो कार्ट में उसके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इसको दिखते हैं। सो दैट्स बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन कैशिंग। ओके, एंड नाउ कमिंग टू द सम टूल्स अबाउट कैशिंग। सो सबसे जो पॉपुलर टूल है वो है रेडिस। ओके, so Redis is the most popular tool for the caching. So it is an in-memory data store with support for the advanced caching. Redis supports the advanced caching techniques. We can write as in-memory data store. Okay, and one other tool is Memcached. Okay, this is another tool. Okay, so these are the tools. So in this video we have discussed about the caching, why do we use it, some types of caching, and most popular tool Redis.